बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही मज़ेदार खंडवियों का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। बेसन की खंडवियों का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े का सालन बनेगा। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बेसन की खंडवियों का मज़ेदार सालन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो मज़ेदार खंडवियों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम खंडवियाँ तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप बेसन। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है हरा धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। और ये एक छोटा सा मैंने प्याज ले लिया जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और एक हरी मिर्च ले ली जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खंडवियों का, इंशाल्लाह आपकी खंडवियाँ टूटेंगी भी नहीं और बनेगी भी मज़ेदार। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने 5 से 7 दाने इमली के लिए थे और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। और इसका अब हम पल्प निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर खट्टापन आ जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे तो फिर खंडवियों को टूटने का खतरा होता है। असल जो रेसिपी बनती है वो इमली ऐड करने से बनती है। चलें जी, तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह आपने इनको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मज़ीद हम इसके अंदर 1 कप और पानी ऐड कर देंगे। तो फ्लेम हमारा ऑफ है, ये जो सारा काम कर रहा हूँ मैं ऑफ फ्लेम पे कर रहा हूँ। अच्छी तरह इसका गोलियां तैयार कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर अब लम्स नहीं बचे। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब हम इसको इस तरीके मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसकी अच्छी तरह पेस्ट नहीं तैयार हो जाती, पेस्ट की शक्ल में ये नहीं आ जाता। तो आपने इस तरीके इसको हिलाते रहना, नहीं तो ये जो बेसन है नीचे लग जाएगा। इस तरीके इसको हिलाते रहें और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। 4 से 5 मिनट में ये थिक होना शुरू हो जाएगा। बेसन के लम्स बनना शुरू हो चुके हैं, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना ये ग्रीन मसाले के बगैर बनाते हैं, तो ये ग्रीन मसाले के बगैर नहीं बनाया जाता। इसको इसी तरह ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं ये देखें, वो आस्ता आस्ता गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके आपने स्पैचुले को नहीं रोकना, इसको हिलाते रहना है। तो ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखें। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस तरह की एक आप प्लेट ले लें, इसको ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि बाद में जो खंडवियाँ हमारी अच्छी तरह ऊपर आ जाएं। अब ये सारा मेज़ा हम इस प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इस तरीके प्लेट में हम फैला देंगे स्पैचुले की मदद से बराबर करके, और इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा। चलें जी, 10 मिनट तक मैंने इसको ठंडा कर लिया। ये जेली की शक्ल में आ चुका है, थिक हो चुका है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो छुरी को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि ये साथ चिपके ना। इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके। जिस शेप में भी आपने कटिंग करनी हो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। चलें, अब दूसरी साइड से इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके।
आप चाहें तो इसकी चौरस कटिंग भी कर सकते हैं। इस उठा के ये देखिए इस शेप में आ जाएगी। और इसी तरह मैं सारी निकाल के एक प्लेट के अंदर रख दूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, खंडवियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं और ये जेली की शक्ल में इस तरह की आ चुकी हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो अब हम इनकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम वही कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी दाना। और 30 सेकंड तक हम इनको कलकला लेंगे ताकि प्यारा से इनके अंदर फ्लेवर आ जाए। ज़ीरा और मेथी दाने को 30 सेकंड तक कड़कड़ा लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। हाथ से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अगर मीडियम साइज़ के हों तो आप 2 प्याज इसके अंदर ऐड कर दें। तो जो प्याज है उसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसका कलर चेंज होने तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, कलर इसका गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। इसका कलर अब ज़्यादा चेंज होना बंद हो जाएगा और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो प्याज है ये ग्रेवी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। प्याज को कवर करके 2 मिनट तक पका लिया है और प्याज हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मसाले। ग्रेवी के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना इस टाइम पे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इन मसालों को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है ताकि इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम इस तरह का बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दही। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी। 2 कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। इसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं ऐड होते। इसी तरह दही से और बेसन से इसकी ग्रेवी तैयार होती है। 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन के। चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन की आपने गुठलियाँ अच्छी तरह ख़त्म करनी है। अच्छी तरह पानी और दही बेसन को मिक्स कर लिया है। इसको साइड पे करते हैं। अब ये जो मैंने मिक्सचर मिक्स किया है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाह। और इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर करके इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। ग्रेवी को 10 मिनट तक पका लिया है कवर करके और इसको जोश आना शुरू हो चुका है, ये देखिए हुआ। और इसके अंदर हमने अब ऐड करनी है खंडवियाँ। तो उसको हमने कैसे ऐड करना है, इस कढ़ाई को हम साइड पे कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको शैलो फ्राई करना हमने खंडवियों को। खंडवियाँ भी इसको बोलते हैं, डोगली भी बोलते हैं और कुंडलियाँ भी बोलते हैं। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खंडवियाँ। इस तरीके हम फ्राई पैन के अंदर रख देंगे और इनको दोनों साइडों से 2-2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। खंडवियों को मैंने 2-2 मिनट तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई।
तो इसी तरह मैं सारियाँ करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इनको हम निकाल देंगे, प्यारा सा कलर आ चुका है, और दूसरी भी सारी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, आप ग्रेवी के अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई खंडवियाँ, और इनको मिक्स करेंगे बिल्कुल प्यार से। और ऊपर से हम इनको कवर कर देंगे, क्योंकि खंडवियाँ और ग्रेवी ऑलरेडी कुक हुई भी हैं दोनों चीज़ें, तो इनका जो बैलेंस है वो हमने करना है। तो आपको 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना पड़ेगा, ताकि दोनों चीज़ों का एक फ्लेवर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खंडवियों को पकते हुए कवर करके तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो खंडवियाँ आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी, साबित कदम है, ये देखिए इधर। तो आप अगर इसको शैलो फ्राई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी होंगी। अब हम इसके अंदर एंड पे ऐड करेंगे दो चीज़ें, हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से मसल के कसूरी मेथी। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ताकि धनिया और कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छी तरह निकल कर आ जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा है ऑफ फ्लेम पे। तो माशाल्लाह ये देखिए ऊपर ग्रेवी चेक करें, और जो खंडवियाँ हैं वो हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार खंडवियाँ बेसन की हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े की रेसिपी बनती है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बेसन की खंडवियों की, और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। बेसन की खंडवियों का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।